Hello everyone, welcome to Vidyashri Academy. Today topic is वन नेशन वन पुलिस, एक राष्ट्र एक पुलिस। ये आपको सुनने में लग रहा होगा कि एक राष्ट्र एक पुलिस कैसे, क्योंकि अभी तो एक राष्ट्र तो है लेकिन अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार की पुलिस है, उनके कानून व्यवस्था भी अलग अलग तरीके से है। तो एक पुलिस को लेकर एक जो हमारा जनरल सोच बना हुआ है कि पुलिस अच्छे से कार्य नहीं करती है, पुलिस को मतलब हमेशा फ्रस्ट्रेशन में दिखती है, और जो कार्य प्रणाली है, जब घटना हो जाती है फिर पुलिस आती है। तो हम सभी की समस्याएं तो पुलिस को लेकर समझ में आती हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इसकी पुलिस खुद भी समस्या में है। तो यहाँ पर क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, अभी अगर आप करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि इंडियन नेवी में जो लोगो बना हुआ था वो अंग्रेजों के समय का लोगो था। तो उस लोगो को चेंज करके शिवाजी महाराज के लोगो को लगाया गया है। और भी जो पुराने पुराने नियम हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे नाम बदले जा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे जो अंग्रेजों के समय की कार्य प्रणाली क्रियान्वित थी उसमें लगातार परिवर्तन किए जा रहे हैं, क्योंकि हम आज़ादी का 75वां समारोह मना रहे हैं। तो धीरे धीरे सरकार के प्रयास हैं, तो उसी में एक नया प्रयास जो अभी तो नहीं हुआ है लेकिन इस पर काफ़ी विचार विमर्श चल रहा है, वन नेशन वन पुलिस। जैसे आपने वन नेशन वन ग्रिड पढ़ा होगा, आपने वन नेशन वन फर्टिलाइज़र अभी एक स्कीम आने वाली है, वैसे ही वन नेशन वन पुलिस को लेकर अभी ये काफ़ी चर्चा में रहा मुद्दा, इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। तो 160 साल पुराना कानून इंडियन पुलिस को गवर्न कर रहा है, इंडियन पुलिस एक्ट 1861। आप सोचिए, अभी हम 2022 ख़त्म होने वाला है, 2023 आने वाला है। तो 160 साल पुराना कानून पुलिस की कार्यप्रणाली को क्रियान्वित कर रहा है। तो क्या यह सही है? और सबसे बड़ी बात कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग कानून हैं। तो जैसे हम मध्य प्रदेश में रहते हैं तो मध्य प्रदेश में जो पुलिस की व्यवस्था है वह अलग कानून के तहत है, और जो अन्य स्टेट में है, चूँकि ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है इसलिए वहाँ पर क्या है, अलग तरीके से क्रियान्वयन होता है। तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है, तो नियमों में एक रूपता देखने ही नहीं मिल पाती, तो इससे भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। अब इसकी हिस्ट्री पर हम एक नज़र मारते हैं कि 1862 में पीनल कोड का निर्माण हुआ, फिर 1872 में एविडेंस एक्ट आया, 1917 में आईपीएस इंडियन पुलिस, अगर हम पुलिस की कार्यप्रणाली के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नज़र डालें तो हम देखते हैं कि 1862 में पीनल कोड का निर्माण किया गया, फिर 1872 में एविडेंस एक्ट बना, 1917 में आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस बनाया गया, और 1951 में फेडरल सिस्टम लागू किया गया। अब यहाँ पर पुलिस की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, क्या क्या समस्याएं उनको झेलना पड़ रहा है। तो इस सिस्टम में प्रॉब्लम ये है कि ये कॉलोनियल हैंगओवर, यहाँ पर ये 160 साल पुराना कानून वर्तमान में लागू है। तो यही बहुत बड़ी समस्या है कि उस समय की परिस्थितियों वर्तमान परिस्थितियों में बहुत अंतर है। दूसरा जो प्रमुख यहाँ पे समस्या नज़र आती है वह है कि ये स्टेट सब्जेक्ट है। तो स्टेट सब्जेक्ट होने के कारण अलग अलग स्टेट में अलग अलग नियम अपने अपने तरीके से स्टेट ने लागू किए हुए हैं, तो इससे भी बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। वन नेशन मैनी पुलिस, एक देश है लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की पुलिस कार्यप्रणाली कार्यरत कर रही है, तो यही सबसे बड़ी समस्या है। फिर वर्तमान में भी देखा जाए तो 5 लाख से अधिक पद खाली हैं, और जो उच्च पद के जो पुलिस वाले हैं उनकी तो भर्तियां फिर भी हैं, लेकिन निम्न स्तर पर जो पुलिस के जो कांस्टेबल लेवल और जो अन्य लेवल है वह बहुत सारे पद खाली हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूएन के आंकड़े के अनुसार प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 222 पुलिस होने चाहिए, लेकिन भारत में यह स्थिति ऐसी है कि प्रति 1 लाख जनसंख्या पर केवल 181 पुलिस है। तो देखिए कितना अधिक पुलिस का बर्डन बढ़ जाता है। 30% व्हीकल की कमी है, तो उनको सैलरी भी, जितनी सैलरी उनको मिलनी चाहिए कि जितना उनका एफर्ट्स लग रहा है वो सैलरी भी उनको प्रोवाइड नहीं होती। तो यही कारण है कि यहाँ पर एक करप्शन का मुद्दा मुद्दा भी लागू हो जाता है। तो अब ये सब तो हमने समस्याओं की बात कर ली, और एक बहुत सिंघम मूवी और बाकी मूवियों में भी जो पुलिस को लेकर बताई जाती हैं उसमें भी ये काफ़ी मुद्दा आता है कि वफादारी की
प्राइवेट आर्मी, ये टर्म आया है यहाँ पर मतलब ये है कि जो नेता लोग रहते हैं वो किस तरीके से पुलिस को अपना चमचा समझ के यूज़ करते हैं, किस तरीके से उनका मिसयूज़ करते हैं, उनको ट्रांसफ़र देने के लालच और ट्रांसफ़र करने की धमकी भी दी जाती है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो पुलिस की समस्या को लेकर हैं। उसी के समाधान के लिए वन नेशन वन पुलिस पुलिस का कॉन्सेप्ट लागू करने की बात की जा रही है। अब ऐसा नहीं है कि ये अभी-अभी सोच में आया और इस पर कार्य किया जा रहा है। 1971 में नेशनल पुलिस कमीशन लाया गया, उसकी 8वीं रिपोर्ट लागू की गई थी, तो उसमें बोला गया था कि वन नेशन वन पुलिस का कॉन्सेप्ट लाना चाहिए। और भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान लाए गए थे जिनमें परिवर्तन की आवश्यकता है, लेकिन बात तो वही है कि पॉलिसी बन जाती है लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पाता। अब यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं कि या तो हम संविधान में संशोधन करें और जो ये केंद्र सरकार का विषय है उसको राज्य मतलब जो पुलिस स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है उसको सेंट्रल लिस्ट में डाला जाए, या फिर संसद में विधि बनाकर कानून को लागू किया जाए। अब ये तो देखने में पता चलेगा कि सरकार इस पर किस प्रकार से कार्य करती है। आई होप आपको वन नेशन वन पुलिस का कॉन्सेप्ट टोटली समझ में आ गया होगा। आप इसके बारे में जब और आगे जानकारी मिलेगी तो मैं प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।